नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप एक नई कोशिश करने जा रहे हैं, जो है करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ और जो अप्रैल 2021 से आगे की रहेगी, जिसका हम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और इसको हमारे चैनल में अपलोड कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे आपको। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। तो ये है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? जो उड़ीसा दिवस है वह मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। यह 1936 में अलग राज्यों के रूप में उड़ीसा के गठन की याद में मनाया जाता है। जो उड़ीसा है यह 1936 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, जिसकी याद में हर वर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। तो जो उड़ीसा है, इसका जो वर्तमान नाम है वह है ओडिशा। संसद द्वारा 113वें संशोधन द्वारा उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया है। जो उड़ीसा का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर विजू जनता दल की सरकार है वर्तमान में और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं और जो उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर। तो ये था उड़ीसा के बारे में। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना भी अप्रैल महीने में ही हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत। ये आपने याद रखना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के कौन से अधिनियम से के प्रावधानों के तहत हुई थी। तो यह हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों से। और हिल्टन यंग कमीशन एक आया था, उसकी सिफारिशों पर इस बैंक की स्थापना की गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन से कमीशन की सिफारिशों से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो यह हिल्टन यंग कमीशन होगा। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। जो इसका जो सेंट्रल बोर्ड है, गवर्निंग बॉडी है जो आरबीआई की, इसमें 21 सदस्य होते हैं जिसमें से एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये आपने याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नासा ने अपने मंगल मिशन का डेटा किन देशों से साझा किया है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये प्रश्न बनता है। तो जो नासा ने अपने मंगल मिशन का डाटा साझा किया है वह क्या है? भारत, चीन, यूएई की अंतरिक्ष एजेंसियां और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसीज के साथ इन्होंने अपना डाटा शेयर किया है। बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जो मंगल ग्रह है उस पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला एशियाई देश भारत है। प्रश्न बनता है इस तरह से कि मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो वह है भारत। और आपको पता ही है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं, फोवेस और डेमोस। ये भी याद रखना आपने। कई बार एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, या मंगल ग्रह के कुछ आपके पास ऑप्शंस दी होगी तो वहाँ लिखा होगा कि मंगल ग्रह के निम्नलिखित में से कौन कौन से उपग्रह हैं। तो आपने फोवेस और डेमोस याद रखना है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोवेस और डेमोस। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? तो जो भारत की रैंक है वो है 140। भारत 140वें स्थान पर रहा। और अब प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। और भारत इसमें 140वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन 5 है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 अप्रैल को मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष 2 अप्रैल। बस इसके बारे में आपने इतना ही याद रखना है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन 6 है, एक आर्टिकल चर्चा में रहा था अप्रैल महीने में, तो जो है 244 ए, अनुच्छेद 244 244 ए का संबंध किससे है? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यह असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त शक्ति के गठन का प्रावधान करता है। तो जो आर्टिकल 244 ए है, यह असम से संबंधित है, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित, असम के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। ये एक स्वायत्त संगठन स्थापित करने का, जो एक स्वायत्त राज्य गठन करने का प्रावधान करता है। ये क्यों चर्चा में था, इसके बारे में बात करेंगे। ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि जो असम के कुछ संगठन है, जैसे कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कैचर हिल्स, कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कैचर हिल्स के जो नेता है, उन्होंने एक मांग रखी है कि अनुच्छेद 244 के प्रावधानों को लागू करें। सरकार से इन्होंने मांग की है कि आप जो 244 ए में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें आप लागू करें। तो इसलिए यह चर्चा में था। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आर्टिकल 244 ए किससे संबंधित है, या कौन से राज्य से संबंधित है, या कहाँ से संबंधित है? तो यह असम के आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त राज्यों के गठन के प्रावधानों से संबंधित है। अब इसमें एक थोड़ा सा हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। थोड़ा सा असम के बारे में जानेंगे। असम में जो अभी जो सरकार थी वो थी भारतीय जनता पार्टी की। अभी तो यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, परंतु अभी मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हुआ है। तो जो यहाँ के राज्यपाल है वह है जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। एक बिहू नृत्य है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह असम का प्रसिद्ध नृत्य है, बिहू नृत्य। अगला प्रश्न बनेगा डीआरडीओ से। डीआरडीओ भी काफ़ी चर्चा में रहा है अप्रैल महीने में। क्यों रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। जो डीआरडीओ है, इसने क्या किया है, भारतीय सेना के लिए हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, तो इसलिए और चर्चा में था। डीआरडीओ के बारे में जानेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1958 में, 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, और यह रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वह है जी सतीश रेड्डी। ये आपने याद रखना है, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वह है जी सतीश रेड्डी। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न 8, शांतिर उग्र सेना 2021 सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम था शांतिर उग्र सेना 2021। तो यह हुआ था बांग्लादेश में, और किन किन के बीच हुआ था? तो हुआ था भारत की डोगरा रेजिमेंट, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में। यह एक मल्टीनेशनल जो आर्मी एक्सरसाइज थी, तो ये बांग्लादेश में हुई थी, शांतिर उग्र सेना अभ्यास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9, वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया, जो एक बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं रजनीकांत, उनको यह दिया गया। अगला है वज्र प्रहार 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास था, यह भारत और अमेरिका की सेना के बीच में हुआ था, और यह हिमाचल प्रदेश के बकलोह नामक स्थान पर हुआ था। जो बकलोह है यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से संबंधित है। तो यहाँ यह जो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास हुआ था, तो यह बकलोह में हुआ था। क्वेश्चन 11, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा तेलंगाना के रामागुंडम में। तेलंगाना में यह स्थापित किया जाएगा,
और एनटीपीसी द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। एनटीपीसी अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में इसे स्थापित करेगा और इसकी क्षमता जो है वह होगी 100 मेगावाट। यहाँ से कुछ और प्रश्न भी बनते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जाएगा और इसकी जो क्षमता होगी वह होगी 600 मेगावाट। यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वह किया जा रहा है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर, जिसकी जो क्षमता है वो होगी 600 मेगावाट। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर फार्म तैरता हुआ सिंगापुर में बनाया जा रहा है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन 12, कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को प्रदान किया गया। क्वेश्चन 13, संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्टेड ड्राइव कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट्स की, वो उनके बारे में भी आपने बीच बीच में पढ़ते रहना है। तो जो ये बात कर रहे हैं हम संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्टेड ड्राइव, यह किया था जनजातीय मंत्रालयों के द्वारा, जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा। क्वेश्चन 14 में बात करेंगे बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि जो बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो इसके कारण यह चर्चा में था। तो बात करेंगे कि स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की, तो यह हुई थी 6 जून 1997 को, 1997 को। मुख्यालय उसका ढाका बांग्लादेश में है। और जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं वह है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। जो बिम्स्टेक है इसकी जो फुल फॉर्म है वह है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है और बिम्स्टेक में कौन कौन से सदस्य हैं, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15, 2030 में दुनिया सार्वजनिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किसने जारी की, तो यह जो रिपोर्ट थी यह यूनेस्को द्वारा जारी की गई थी। और जो यूनेस्को है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय उसका पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के बारे में आपने इतना ही याद रखना है। अगले एक बुक है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी नितिन ए गोखले द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। एग्जाम में जो करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से बुक्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये अप्रैल में चर्चा में थी, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ शीर्षक जो इसका है पुस्तक का, यह लिखी है नितिन ए गोखले ने। क्वेश्चन 17 है, राष्ट्रपति द्वारा भारत के 48वें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति NV रमन को नियुक्त किया गया है। तो यह याद रखना आपने, ये भारत के 48वें सीजेआई है और इनको जो नियुक्ति देते हैं वह देते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो उच्चतम न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो यह याद रखना है 124(2) के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। प्रश्न 18, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 कब मनाया गया, तो ये काफ़ी आसान जैसा प्रश्न है। 7 अप्रैल 2021 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को यह मनाया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, जिसकी याद में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जो इस बार की थीम थी वह थी सभी के लिए एक न्यायपूर्ण स्वस्थ दुनिया का निर्माण। कई बार थीम्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपने ये भी याद रखनी है। क्वेश्चन 19,
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 359 मीटर, 359 मीटर। क्वेश्चन 20, जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो सुमन चक्रवर्ती है इन्हें इससे सम्मानित किया जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। ये भी आपने याद रखना है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार दिया जाता है, जो दिया जाएगा सुमन चक्रवर्ती को। क्वेश्चन 21, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक शब्बीर हुसैन को। इनका पूरा नाम है शब्बीर हुसैन शेखदाम खंडवाला। तो इन्हें बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 22, राधे श्याम खेमका जिनका हाल ही में निधन हुआ का संबंध किससे था? एक काफ़ी जानी मानी हस्ती थे ये राधे श्याम खेमका। तो ये जो गीता प्रेस गोरखपुर है इसके ये अध्यक्ष रहे हैं, और काफ़ी समय, लंबे समय तक ये गीता प्रेस से जुड़े रहे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन 23, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह दूती चंद को किया गया, ये एथलीट हैं दूती चंद। क्वेश्चन 24, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है इनके पति थे प्रिंस फिलिप, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये। क्वेश्चन 25, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका थीम था होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। तो ये था विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है, चंद्रा नायडू जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो जो चंद्रा नायडू है इनका संबंध क्रिकेट से था, यह पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी, तो जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। तो ये थे इस पार्ट के करंट अफेयर्स। और जो अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स हैं उनके 2 पार्ट अभी और आएंगे जो बहुत ही जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।